नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट पर सभी का स्वागत है। अब देखेंगे आज जो हम आपको कराने वाले हैं वो पॉलिटी से संबंधित कुछ प्रश्न लाए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो बटन है उसको भी प्रेस कर लेंगे। उससे क्या होगा कि जब हम भी वीडियो आपको डाउनलोड जो वीडियो को अपलोड करेंगे उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सारी चीज आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आप पूरा झारखंड जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सारी चीज का यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है और बेहिचक आपको आराम से पढ़ सकते हैं और लगभग सारी चीज का तैयारी कर सकते हैं जो भी एग्जाम आप देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब बात है, देखिएगा जो पॉलिटी का हम प्रश्न लाए हैं वह जबरदस्त प्रश्न है। पहला प्रश्न करता है कि भारत की संसद जो है वह किससे मिलकर बनती है, वो आपको देखना है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। और यहाँ पे दिख रहा होगा लोकसभा है, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पे बात किया गया जो हमारे पार्लियामेंट है, जो संसद है, वह किससे मिलकर बना होता है। तो आपको तीन चीज ध्यान देना है। कौन कौन से? एक तो लोकसभा होते हैं, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। अगर बात करते हैं संसद है, लिखेंगे संसद। अब संसद के देखेंगे जो अंग होते हैं वो तीन होते हैं, ठीक है ना। एक तो होते हैं राष्ट्रपति और दूसरे आपका क्या हो जाएगा, लोकसभा, और यहाँ पे तीसरा हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं संसद किस आर्टिकल में, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। जो संसद है वह 79 आर्टिकल में है। राष्ट्रपति अगर बात करते हैं ये आर्टिकल 52 में है। लोकसभा अगर बात करेंगे तो यह आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा अगर बात करेंगे तो वो आर्टिकल 80 में है। ठीक है ना, इतना सारे बात आप समझ में आ गया। तो यहाँ पे संसद का जो अंग हो जाएगा वह तीन हो जाएगा, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट आइए, अब देखेंगे जो हम लोगों का बैच है, ठीक है, बैच से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन है, चलिए देख लेंगे। जो मेरा बैच का ऑफर चल रहा है, ठीक है ना, और ये बैच में ऑफर है वो एक्चुअली तीन सब्जेक्ट का अभी हम लोग का चल रहा है लाइव क्लास। एक तो चल रहा है झारखंड जीके, दूसरा चल रहा है जीएस और तीसरा चल रहा है मैथ। ठीक है ना, ये तीन हमारे बैच अभी है वर्क जो चल रहा है लाइव क्लास। अब जो झारखंड जीके का जो प्राइस है और जीएस का जो प्राइस है ये दोनों का है वह 51 रुपीज। ठीक है ना, दोनों का कहने का मतलब अलग अलग आपको पे करना होगा। और मैथ्स का जो है वह आपको है 100 रुपीज। ये आप ले सकते हैं। यह जो आपका ऑफर है यह आपका मात्र कल तक है। कल तक जो आपको पता चला होगा जो 18 फरवरी है, ठीक है ना, शिवरात्रि का त्योहार है, तो वही कल तक आपका ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। फिर से अगर आप कल के बाद अगर ऑफर लेना चाहते हैं, मतलब इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो जीके का प्राइस है ये आपका लग जाएगा 99 रुपीज और जीएस का जो है वो अभी लग जाएगा 99 रुपीज और मैथ का जो है वो लग जाएगा 199। ठीक है, ये पहले अगर कल के बाद एडमिशन लेते हैं तो अगर कल तक लेते हैं तो आपको मात्र 51 रुपया और 100 रुपीज में पूरा पढ़ सकते हैं झारखंड जीके, जीएस और मैथ। आइए, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या पूछा गया है और संरक्षक कौन है, तो वह लोकसभा, राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या और संरक्षक जो कहलाता है वह आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 124 में है। जो सुप्रीम कोर्ट में है वह अनुच्छेद 124 में है। लोकसभा 81, राज्यसभा 80 में है। भारत में जो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है ये पूछा गया है। आरबीआई गवर्नर, कैग, सुप्रीम कोर्ट या केंद्रीय वित्त मंत्री। तो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स जो कहा जाएगा वह किसको कहा जाएगा, तो ध्यान देना वह कहा जाता है केंद्रीय वित्त मंत्री को, केंद्रीय वित्त मंत्री को। भारत के किस अनुसूची में पूछा गया भाषा है, बहुत आसान प्रश्न है। जो भाषा दिया गया है वह आपका 8वीं अनुसूची है, भाषा 8वीं अनुसूची में।
जब संविधान बना इस समय जो भाषा था वह था टोटल 14। वर्तमान जो भाषा अगर देखा जाएगा तो वह भाषा की संख्या कितना है 22। कितना ऐड हो गया तो 8 भाषा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितने भाषा है तो टोटल 22 भाषाएं हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया? यह पहली, दूसरी, तीसरी या चौथा? अगर बात करते हैं कि पंचायती राज प्रणाली, तो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर मान के चलिए यह आपको योजना नहीं है आज, फिर भी हम कैसे क्वेश्चन को बना सकें। तो पंचायती राज प्रणाली जो आया था वो आपको पता होगा, यह 1957 में एक समिति दिया था। वह समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। अब बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आया था, तो सोचिए कौन सा पंचवर्षीय योजना जा सकता है। पहला पंचवर्षीय योजना जो था वो 1951 से 56। दूसरा अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 56 से 61। तीसरा बात करते हैं तो 61 से 66। इस तरह का आप देखेंगे जो 57 का बात है और 57 का अगर बात किया जाएगा तो आपका हो जाएगा कौन सा तो दूसरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो रखा गया था केंद्र वह था उद्योग। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना क्या था वह था कृषि पर आधारित, एग्रीकल्चर पर। ठीक है, याद रखेंगे। और तीसरी क्या हो जाएगा तो यह सेवा क्षेत्र से था, सेवा क्षेत्र था। और चौथी जो पंचवर्षीय योजना है ये आपको पता होगा ये कृषि प्लस उद्योग, ये दोनों पर फोकस किया हुआ था। ये चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। नेक्स्ट आइए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पूछा गया है न्यूनतम और पूछा गया है अधिकतम आयु क्या है। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो 35 ईयर्स, जबकि मैक्सिमम का अगर बात करते हैं तो इसका नो लिमिट है। मैक्सिमम क्या है नो लिमिट है। तो देखिए जहां पे ऑप्शन दिख रहा होगा 35 वर्ष और कोई सीमा नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखिए योग्यता तो समझ गए 35 ईयर्स होना चाहिए। और क्या होना चाहिए तो सिटीजनशिप ऑफ इंडियन, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट क्या है कि वह लोकसभा के सदस्य होने योग्य होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य होने योग्य। ये भी यह क्वालिफिकेशन है, इनका योग्यता के बारे में बताता है। ठीक है ना, लोकसभा के सदस्य होने योग्य होना चाहिए, नहीं होना योग्य होना चाहिए, ये चीज बात किया गया। अब नेक्स्ट आइए, भारत में निम्नलिखित में किसका वेतन आयकर से मुक्त होता है, तो आपका क्या हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो वेतन है वह क्या है आयकर से मुक्त है। निम्नलिखित में कौन सा कथन पूछा गया इनमें से सही है, तो आपको क्या बताना है सही कौन सा है। तो मंत्रियों की जो परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, मंत्रियों की परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। किसी भी मंत्री के खिलाफ आत्मविश्वास का मंत्री मत, मंत्रियों की पूरी परिषद के खिलाफ अविश्वास का मत है। उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि मंत्री के जो परिषद होते हैं सदस्य वह राष्ट्रपति के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। मंत्रियों की परिषदों के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी है। किसी भी मंत्री के खिलाफ, ठीक है, आत्मविश्वास का मत मंत्रियों की पूरी परिषद के खिलाफ अविश्वास का मत है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। संसद यहाँ पे डाल दिया मतलब लोकसभा के प्रति, और राज्य में अगर बात करते हैं तो विधानसभा के प्रति हो जाएगा। अधिराष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति दोनों भी अनुपस्थित है, अगर देश से बाहर है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उस समय जो लेते हैं वह लेते हैं भारत के जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वर्तमान में वो लेंगे। याद रखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश ही लेते हैं सारी चीज का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान पूछा गया है सही नहीं है। अब आइए सही कौन सा नहीं है। अनुसूची 2 में जैसे बात किया गया वेतन और भत्ते बिल्कुल सही है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है।
अब अगर बात करते हैं और अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्य के बारे में बात किया गया, ये भी सही है। और अनुसूची 10 में क्या बोला, पंचायत नहीं, अनुसूची 10 में क्या है तो दल बदल, ठीक है ना। पंचायत जो है वह किस में है, वह 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या है तो पंचायत है, और 9वीं अनुसूची में क्या है तो नगर पालिका। 12 अनुसूची है, और 12 अनुसूची में क्या है तो आपको पता होगा, ठीक है, शहरी निकाय। ये 12 अनुसूची में है। नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान का पूछा किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है, तो संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वह अनुच्छेद 368 में बात किया गया है, ठीक है ना। अब जो है संविधान संशोधन अगर बात करेंगे, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस देश से लिया गया है तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, किस अनुच्छेद में तो 368 में लिया गया है। नेक्स्ट आइए, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में किसने कहा कि यह एक ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। यह किसने कहा था तो आप बोलेंगे यह जो कहा था वह प्रोफेसर केटी शाह, प्रोफेसर केटी शाह ने बोला था कि यह जो है बैंकों की इच्छा पर छोड़ दिया जाए। भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब लगा सकता है, तो सोचिए जब आपके देश में क्या होगा, मतलब फंड की कमी हो जाएगा, रुपये पैसे की कमी हो जाएगा। अगर उसे लगता है कि वित्तीय स्थिरता का खतरा है, बिल्कुल सही है, सरकारी व्यवसाय करने के असाधारण खर्चे को पूरा करने के लिए यदि मंत्रिपरिषद को सीएजी से एक रिपोर्ट मिलती है और इसकी सिफारिश की जाती है, राज्य बहुमत से सिफारिश करता नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शन आपका एक हो जाएगा, अगर उसे लगता है कि वित्तीय स्थिरता का खतरा है तो वहां पे लगा सकता है वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल अगर बात करते हैं, ये आर्टिकल 360 में है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। आपातकाल अगर बात करते हैं वह जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के शहर है वाइमर, जर्मनी के शहर है वाइमर, वहीं से लिया गया आपातकाल, ठीक है। आपातकाल जो लगता है वह लगता है 352, 356 और 360। 352 में जो है वह आपका राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में लगता है आपका वित्तीय आपात। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में किसका उल्लेख है जो संविधान में नहीं है। अब देखिए बात किया गया संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है, वित्त आयोग, ठीक है ना, वित्त आयोग जो आर्टिकल 280 में है, तो इसका मतलब सर ये भी वित्त आयोग में है। लोकसभा सचिवालय, चुनाव आयोग जी, चुनाव आयोग पता होगा 324 से 329, 324 से 329 के बारे में इलेक्शन कमीशन बारे में चर्चा अच्छा से किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये भी बात किया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और ये 1993 में इसको रखा गया है, गठन किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ बात आता है संविधान में उल्लेख नहीं है तो लोकसभा सचिवालय का, लोकसभा सचिवालय, ठीक है, लोकसभा सचिवालय का। तो नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखेंगे इस प्रश्न में आपको मानवाधिकार आयोग भी देगा, मानवाधिकार आयोग भी लोकसभा के कहने मतलब राष्ट्रीय में नहीं है, ये ध्यान देना। आगे है, निम्नलिखित में अतिरिक्त संवैधानिक निकाय को छांटिए। अब देखिए जो अतिरिक्त संवैधानिक निकाय को बोलता है छांटने के लिए, तो वित्त आयोग, ठीक है ना, योजना आयोग, यूपीएससी या चुनाव आयोग। तो यहाँ पे एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय को छांटना है कि कौन सा इसमें संवैधानिक संविधान के तहत इसको दिया गया, ठीक है ना। तो यह आपका कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा वित्त आयोग। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश को प्रशासक की नियुक्ति, ठीक है, प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान है, यह आपका हो जाएगा आर्टिकल 239 में। 239 में जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति के बात किया गया है। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखनी है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, केंद्र सरकार की अधिसूचना नहीं। यह हो जाएगा संसद बना सकती है, लेकिन वह कानून के द्वारा। संसद तो बना सकती है
लेकिन कानून के द्वारा। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है? भारत का पूछा गया है कि कौन मुख्य न्यायाधीश के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बारे में, राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है? तो अन्य न्यायाधीश, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति तो होता ही है, और अन्य न्यायाधीश का जब नियुक्ति करना होगा तो यहाँ पे राष्ट्रपति लेंगे, मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाए केवल 2, केवल 2। यहाँ पे बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकते हैं। तो परामर्श लेने के लिए किसको? जब सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति करना होगा तब। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंध है? मनुष्यों में यातायात का निषेध है, मतलब रोक, कहीं घूमने से, टहलने से, वह कौन रोकता है आपको? तो ध्यान देना, वह कौन है? 23-24, ये तो दोनों आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध हो जाएगा, आपको पता होगा। 22 में क्या हो जाएगा और 21 में? तो यहाँ पे पूछा मनुष्य में यातायात का निषेध जो रखा गया वह किस आर्टिकल में हो जाएगा? 21 में क्या हो जाएगा? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और आपका यहाँ पे 22 हो जाएगा, जो आपका कहने का मतलब यहाँ पे जो लगाया जाता है, ठीक है ना, इसके विरुद्ध। नेक्स्ट आएंगे, पूछा प्रसिद्ध जो रिपन प्रस्ताव है, रिपन कहने मतलब लॉर्ड रिपन, यहाँ पे आपको आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। अब यहाँ पे बात किया गया प्रसिद्ध रिपन प्रस्ताव किससे संबंध है? देखिए पहला ऑप्शन में भारत में सार्वजनिक सेवाएं, शैक्षणिक सुधार के लिए, स्थानीय स्व सरकार के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति। तो यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध रिपन प्रस्ताव जो आया था वो आया था स्थानीय स्व सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मतलब स्थानीय जो स्वशासन है उसके लिए लाया था किस, क्या चीज? लॉर्ड रिपन को। तो यहाँ पे ये प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपको बताए हम पूरा पॉलिटी का 20 प्रश्न, और 20 प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप क्या करेंगे? घर पे रिवीजन करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, और जीके का जो बैच बोले, जीएस का जो बैच बोले, और जो भी मैथ्स का, सारे आप अगर इंटरेस्टेड है तो ले सकते हैं। सारी चीज का उसमें पढ़ाई बताया जाएगा, उसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी ऑप्शन दिया जाएगा। और उस जो वीडियो है वह आपको टाइम नहीं मिले तो बाद में भी देख सकते हैं आप अपने चैनल पे, इसी चैनल पे आप उसको रिकॉर्डेड आप बाद में भी देख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि लाइव में अगर नहीं आ पाए तो पढ़ सके या नहीं पढ़ सके। ठीक है, तो सारा चीज कर सकते हैं आप, बाद में भी उसको देख सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। आज जो रात में जो क्लास चलेगा वह टाइमिंग क्या है? 8 से 9, जो जिसमें क्या चलता है? पूरा झारखंड का जीके। टाइम याद रखेंगे, नोटिफिकेशन हो सकता है मे भी लेट से पहुंचे, फिर भी आपको कंटिन्यू रहना, 8 बजे आपको आ जाना। ठीक है, ओके।